डियर सीएमए स्टूडेंट्स, सो आज हम लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में जो हम लोग का थर्ड चैप्टर है फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, उस टॉपिक का हम लोग रिवीजन करेंगे। फास्ट ट्रैक रिवीजन है और ये सारे नोट्स आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे। सबसे पहला टॉपिक हम लोग बिगिन करते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। सबसे फर्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है? फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी का मीनिंग लास्ट के 2 चैप्टर्स में आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर दिया है और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं कि स्ट्रेटेजी को कैसे हम फॉर्मुलेट करते हैं, मतलब स्ट्रेटेजी कैसे हम बनाते हैं। स्ट्रेटेजी बनाना, फिर अलग अलग डिफरेंट वर्क्स है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में, उसके अकॉर्डिंग हम स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करते हैं। फिर उस स्ट्रेटेजीज का हम इवेल्युएशन करते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा अगर एक वर्क है तो हम सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उसी स्ट्रेटेजी को हम इंप्लीमेंट भी कर देंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। तो सबसे पहले डेवलपिंग द स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी डेवलप करना एंड इवेल्युएशन ऑफ द स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स, कि हमारे पास अगर डिफरेंट अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है तो उस डिफरेंट स्ट्रेटेजी का अपना इवेल्युएशन करना। तो पहला फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी का फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? यहाँ पर डेवलप एंड इवेल्युएट द स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स। डेवलप एंड इवेल्युएट द स्ट्रेटेजिक डेवलप एंड इवेल्युएट द स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स को हम लोग डेवलप करते हैं। फिर इसके बाद से हमारे पास स्ट्रेटेजिक ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल है, हमने इसका इवेल्युएशन कर लिया। अब इवेल्युएशन के बाद जो सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी, उस मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी को हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के सभी लेवल में अप्लाई करेंगे। ठीक है। सेलेक्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजीज फॉर ऑल लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड द रिलेटिव एडवांटेज ओवर द कंपिटिटर्स। हम कोई भी स्ट्रेटेजी अगर सेलेक्ट करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उसके सारे लेवल्स में हम उसको इंप्लीमेंट भी करेंगे, तो ऑब्वियसली बात हम इस बात का केयर टेकिंग रखेंगे कि हम ऐसा कुछ स्ट्रेटेजी लेकर आए अपने बिजनेस में ताकि हम अपने कंपटीटर के ऊपर उसका हम एडवांटेज ले सके। तो सबसे पहला फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी का सबसे पहला कदम हमें क्या उठाना है? डेवलप एंड इवेल्युएट द ऑल्टरनेटिव ऑफ द स्ट्रेटेजी या स्ट्रेटेजिक अल्टरनेटिव्स एंड देन सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी and implement at all level of the organization so that we could take the advantage over our competitors. फिर match organizational strength to environmental opportunity. Organizational strength मैंने आपको environments में बताया है कि जो अपॉर्चुनिटीज आते हैं बिजनेस में ये एक्सटर्नल होते हैं। थ्रेड जैसे एक्सटर्नली आता है वैसे अपॉर्चुनिटीज भी बिजनेस में एक्सटर्नली ही आता है। तो हमारे पास जो इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज है, इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज बोलने का मतलब यहाँ पर क्या है कि हमें हमारे बिजनेस में जो आउटसाइड से, बिजनेस इन्वायरमेंट्स में जो आउटसाइड से आने वाले अपॉर्चुनिटीज हैं, उससे हम अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ को मैच करके देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ को हम कंपेयर करके देखेंगे कि क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन अभी इतना स्ट्रांग है जो आने वाले बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को वह कैच कर पाएगा। क्या कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे लाइफ में बहुत सारे अच्छे अपॉर्चुनिटीज भी आते हैं लेकिन हम उसको नहीं पकड़ पाते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ द रिसोर्सेज इन आवर हैंड। सो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं? अपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ को मैच करेंगे इन्वायरमेंटल अपॉर्चुनिटी के साथ एंड करेक्ट वीकनेस एंड गार्ड अगेंस्ट थ्रेट। वीकनेस को करेक्ट करना एंड जो थ्रेट्स भी आउटसाइड से आते हैं उसको गार्ड करना कि कैसे हम अपने थ्रेट्स को, बिजनेस में आने वाले थ्रेट्स को हम गार्ड कर सकते हैं। दूसरा हमारे स्टेप आता है यहाँ पर, ये क्या था? फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी था। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रेटेजी में आपको ये लिखना है। इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी वाले पॉइंट पे चले आइए माय डियर स्टूडेंट्स। इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी वाले पॉइंट पे चले आइए। आपका ये नोट्स पढ़ लेने के बाद ना आपका एग्जाम से यूं ही बेहतर जाएगा, आपको ज्यादा और दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, effectively fitting organizational structure and activities to the environment। हम स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने वाले स्टेज पे आके खड़े हैं और ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे? इफेक्टिवली फिटिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी। ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटीज, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी को हम बिजनेस इन्वायरमेंट्स के साथ फिट करना, इफेक्टिव मैनर में फिट करना, सो दैट वी कुड टेक द एडवांटेज ऑफ द अपॉर्चुनिटीज, वी कुड टेक द एडवांटेज ऑफ द बिजनेस इन्वायरमेंट्स। फिर द इन्वायरमेंट डिक्टेट्स द चूजन स्ट्रेटेजी। इफेक्टिव स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन रिक्वायर्स एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैच टू इट्स रिक्वायरमेंट।
हमारा अगर स्ट्रेटेजी जो हमने बनाया इफेक्टिवली तभी हम इंप्लीमेंट कर पाते हैं जब हम इन्वायरमेंट्स को सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को और इन्वायरमेंट्स को मैच कर पाते हैं, जो कि हमने यहाँ पर आपको बताया था मैच करना। वो मैच अगर हम सही से कर पाते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हम अपने स्ट्रेटेजी को भी इफेक्टिवली क्या कर सकते हैं, स्ट्रेटेजी को हम इफेक्टिवली यहाँ पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और हाउ इफेक्टिव है स्ट्रेटेजीज बिन, कितना इफेक्टिव हो सकता है, एंड व्हाट एडजस्टमेंट इफ एनी आर नेसेसरी इन द स्ट्रेटेजीज, तो क्या एडजस्टमेंट भी और आगे हो सकता है, ये हमारा सेकेंड स्टेज है। इसके बाद नेक्स्ट हमारी पॉइंट है प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी इन द बिजनेस। प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी हमारी नेक्स्ट पॉइंट है। प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी हमारी नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, नीड फॉर द प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी। Production strategy play a crucial role in shaping the ultimate success of a business of a firm. Production strategy play an important role in shaping the ultimate success of any organization, being based on objective analysis of external environments, forces, and corporate strength and weakness. It enables an organization to make optimal decisions regarding the product, production capacity, plant location. ये सारा ना अभी जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, दिस इज जस्ट अ रीडिंग स्टफ नीड फॉर द प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी। इसको आप ठीक से पढ़ोगे तो इसमें कुछ लिख सकते हो। प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी क्या करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस के लिए। इसके बाद हमने बताया आपको कि प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी इनेबल्स ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक ऑप्टिमल डिसीजन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट, हमें कौन सा मैन्युफैक्चर करना है, प्रोडक्शन के हमारे प्रोसेस क्या होंगे, प्रोडक्शन कैपेसिटी हमारी क्या होगी, प्लांट का लोकेशन हम कहाँ पे रखेंगे ताकि हमारे लिए प्रोडक्शन का कॉस्ट कम से कम आए, choice of the machine and equipment used in the production process, and the maintenance of the existing facilities in the organizations. So constant review of the manufacturing plan aids in the maintaining proper balance of capital investment in the plant equipment and inventory, personal commitment, efficient operation of the production system by bringing in flexibility and versatility in the response to the schedule functions. Product mix, variation in the raw material, quality control, and ensures the इफेक्टिव मटेरियल हैंडलिंग एंड प्लानिंग ऑफ द फैसिलिटीज। तो ये पूरा रीडिंग स्टफ मैटर है, इसको आपको पढ़ के इसमें लिखना है। अब आइए ये जो क्वेश्चंस है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको आपको लर्न करना होगा और ये तो लर्न स्टेप बाय स्टेप ही आपको करना चाहिए। स्टेप बाय स्टेप लर्न करने से क्या है कि इसमें आएगा तो फॉर्मुलेटिंग प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी। आपसे पूछेगा कि स्टेप्स प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी में फॉर्मुलेट होने वाले, प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी में अप्लाई होने वाले क्या क्या स्टेप्स है, प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी में फॉर्मुलेट होने वाले स्टेप्स को एक्सप्लेन करना। सो मेरे बच्चों स्टेप्स तो आप ऐसे नहीं कि 1 के बाद 7, 7 के बाद 6 और 6 के बाद 3 लिख सकते हो। आपको लिखना होगा तो 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, स्टेप वाइज आपको पूरा लिखना होगा। So following steps are involved in the formulation of the production strategy. प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी के फॉर्मुलेशन में हमें ये सारे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। ये प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी के फॉर्मुलेशन में हमें ये सारे स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। स्टडी द ओवरऑल कॉर्पोरेट प्लान, पहला ओवरऑल कॉर्पोरेट प्लान को एंड डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट स्टेप, everyone should follow the following steps in the formulation of the production strategy। हमें ओवरऑल कॉर्पोरेट प्लान क्या है एंड ऑब्जेक्टिव्स हमें समझना होगा। एनालाइज द प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड द प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन्वायरमेंट्स। प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑपरेशन कैसा हो रहा है ऑर्गेनाइजेशंस में और हमारी प्रेजेंट और फ्यूचर बिजनेस इन्वायरमेंट्स कैसा है, हम क्या प्रोडक्शंस करेंगे तो उसके लिए मार्केट अवेलेबल है, ये सब सारी चीजों के ऊपर स्टडी करना। फिर रिव्यू सेल्स फोरकास्ट एंड मार्केटिंग, रिव्यू द सेल्स फोरकास्ट एंड मार्केटिंग को सेल्स फोरकास्ट हमारा, अब भाई हम प्रोडक्शंस करेंगे तो ऑब्वियसली हमें सेल्स फोरकास्ट पहले कर लेना होगा। मार्केटिंग के क्या क्या तरीके हम फॉलो कर सकते हैं जिससे हम अपने सेल्स को और ज्यादा से ज्यादा मार्केट में पेनिट्रेट कर सकते हैं, सेल्स को हम इंक्रीज कर सकते हैं। और मेक स्ट्रेटेजिक डिसीजन फॉर द प्रोडक्शन, और प्रोडक्शंस के लिए स्ट्रेटेजिक डिसीजन फॉर्म करना। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट लेआउट। इसके ऊपर आपके एग्जाम्स में ना शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आते हैं मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम्स में प्लांट लेआउट के ऊपर शॉर्ट नोट्स लिखने के लिए आता है। आइए प्लांट लेआउट पॉइंट हम लोग देखते हैं, इसके ऊपर हमारे एग्जाम्स में शॉर्ट नोट्स लिखने डायरेक्टली आता है। प्लांट लेआउट इन्वॉल्व्स द अरेंजमेंट एंड लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन मशीनरी। अरेंजमेंट प्लांट लेआउट इन्वॉल्व्स द अरेंजमेंट and location of production machinery, work center
एंड एक्सिलरीज फैसिलिटीज, एक्सिलरीज मतलब एंसिलरीज फैक्ट्रीज, एंसिलरीज फैसिलिटीज विच विल बी रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन पर्पस, रिलेटेड फैसिलिटीज जो प्रोडक्शन से रिलेटेड और जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है ये सब रिक्वायर्ड होते हैं. तो प्लांट लेआउट इन्वॉल्व्स द अरेंजमेंट एंड लोकेशन ऑफ द प्रोडक्शन मशीन. वर्क सेंटर इसमें आएगा, एक्सिलरीज फैसिलिटीज एंड एक्टिविटीज, एक्टिविटीज भी आएगा, इसका भी आपका अरेंजमेंट्स जैसे इंस्पेक्शन, हैंडलिंग ऑफ मटेरियल, स्टोरेज, शिपिंग, फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग एफिशिएंसी इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स और सप्लाइंग कंज्यूमर सर्विसेज. पूरा ध्यान से देखोगे, दोबारा से रिपीट करता हूं. प्लांट लेआउट इन्वॉल्व्स द अरेंजमेंट एंड लोकेशन ऑफ द प्रोडक्शन मशीनरी, वर्क सेंटर, एक्सिलरीज फैसिलिटीज, ये सब की लाइन है, इसको याद रखना है आपको. एक्टिविटीज फॉर द पर्पस ऑफ अचीविंग एफिशिएंसी इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स और सप्लाइंग कंज्यूमर सर्विसेज. प्लांट लेआउट शुड कोऑर्डिनेट यूज ऑफ मटेरियल. प्लांट लेआउट कैसा होना चाहिए? शुड कोऑर्डिनेट द यूज ऑफ द मटेरियल, मेन, मशीन एंड अचीव द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स. प्लांट लेआउट ऐसा होना चाहिए कि क्लियर तरीके से हम अपने ऑर्गेनाइजेशंस के मटेरियल्स, मेन, मशीनरी, सभी चीजों को हम बेहतर अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकें. इसके बाद से हमारे यहाँ पर क्या था, प्लांट लेआउट का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है. प्लांट लेआउट इन्वॉल्व्स द अरेंजमेंट एंड लोकेशन ऑफ द प्रोडक्शंस मशीनरी, वर्क सेंटर, एंसिलरीज फैसिलिटीज एंड एक्टिविटीज सो दैट we can so for the purpose of achieving efficiency in the manufacturing process or in supplying of the consumer services. Plant layout coordinate करना चाहिए, coordinated होना चाहिए with the material, main, machinery and achieve the following objectives. हम plant layout करते हैं इन सारे objectives को achieve करने के लिए. Plant layout करने के objectives क्या हैं? Facilitate the manufacturing process, facilitate the plant layout, facilitate the manufacturing process. प्लांट लेआउट मिनिमाइज मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट. अगर हम प्लांट राइट लोकेशन पे अवेलेबल करेंगे, प्लांट का हम इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से बनाएंगे जिससे मटेरियल्स का हमारा हैंडलिंग बेहतर हो सके, सो मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट को मिनिमाइज यहां पे किया जा सकता है. मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट एंड ऑपरेशन. ऑपरेशन मतलब प्रोडक्शन ऑपरेशन की बात कर रहे हैं यहां पर. तो हम क्या कर सकते हैं, प्लांट लेआउट सही से करके हम फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑपरेशन को बेहतर मैनेज कर सकते हैं. प्लांट लेआउट, गुड प्लांट लेआउट मेंटेन द हाई टर्नओवर ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस का हाई टर्नओवर होता है. होल्ड डाउन इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट. इन्वेस्टमेंट में इक्विपमेंट को ठीक रखता है, इन्वेस्टमेंट में इक्विपमेंट को मेंटेन रखता है, बैलेंस्ड रखता है वहां पर. फिर मेक इकोनॉमिकल वाइज ऑफ द बिल्डिंग क्यूब्स. प्रॉपर एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर. मैन पावर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो पाता है. ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है कि आपको सारे पॉइंट्स लिख के देने ही हैं. जो पॉइंट इसमें से आपको जी लगे कि आसान है, इसको एग्जाम्स में लिखने से हम नंबर गेन कर लेंगे, हमें याद भी आएगा, उसी पॉइंट्स को आप करो. और प्रोमोट द एम्प्लॉय कन्वीनियंस, सेफ्टी एंड कंफर्ट इन डूइंग द वर्क. जैसे आप कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको आप आसानी से बेहतर तरीके से याद रख सकते हैं. मैं कुछ मार्किंग भी इस तरह के दे देता हूं. फैसिलिटेट द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, आसान पॉइंट है यहाँ पे आपको लर्न करने लायक. मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, ये भी आसान है. हाई टर्नओवर इन द वर्क इन प्रोग्रेस प्रोसेस. मेंटेन द फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑपरेशंस मैनेजमेंट. promote efficient utilization of the resources in the organization and promote the employees convenience, safety, health, comfort in doing the work. ये सभी अच्छा प्लांट लेआउट हमें ये सारे ऑब्जेक्टिव्स प्रोवाइड करता है. ऑब्जेक्टिव्स ये सारे प्रोवाइड करता है हमें. नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का मेरे बच्चों मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. आइए, मार्केट क्या होता है? मार्केट इज एन अरेंजमेंट. मार्केट क्या होता है सर? मार्केट के बारे में तो हम लोगों को पहले से पता है, पहले से मार्केट के बारे में पता है. ठीक है, पता है तो अच्छी बात है. मार्केट देखिए क्या होता है बच्चों. मार्केट यहाँ पे मार्केट इज एन अरेंजमेंट दैट प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मार्केट का डेफिनेशन कितने बचपन से पढ़ते आ रहे हो. मार्केट क्या होता है? मार्केट एक अरेंजमेंट होता है जहां पर हम अपने गुड्स और सर्विसेज को क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं. फॉर द मनी और द मनी इज वर्थ, इट इज अ मींस ऑफ सेटल द टर्म्स ऑफ द एक्सचेंज. मार्केटिंग लेकिन अलग है. मार्केटिंग क्या होता है? मार्केटिंग इज अ सोशल प्रोसेस. मार्केटिंग क्या होता है? इज अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स ऑब्टेन what they need and what through creating and exchanging products and value with others. Marketing क्या होता है? Marketing is a social process
by which individuals and groups of individuals obtain what they need, जो उनकी जरूरत है उनको मिल सकता है. What through creating and exchanging products and value with others, ये मार्केटिंग होता है. अब इसमें देखिए मार्केटिंग फंक्शंस है. मार्केटिंग फंक्शंस में 8 इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं. मार्केटिंग के 8 इंपॉर्टेंट मार्केटिंग फंक्शंस है. क्या क्या है भाई? नंबर 1 बाइंग है, सेलिंग है, नंबर 3 स्टोरेज है, नंबर 4 ट्रांसपोर्टेशन है, नंबर 5 फाइनेंसिंग है, नंबर 6 स्टैंडर्डाइजेशन है, नंबर 7 ग्रेडिंग है और नंबर 8 आपका यहाँ पर रिस्क टेकिंग है. ये सब 8 इंपॉर्टेंट मार्केटिंग फंक्शंस यहाँ पे लिख के दिए गए हैं. नेक्स्ट हम लोगों का पॉइंट है मार्केटिंग इन्वायरमेंट. मार्केटिंग इन्वायरमेंट्स. Marketing environment is a sum total of external factors within which the enterprise operate. Within which the enterprise, any enterprise operate. Marketing environments क्या होता है? Marketing environments is the sum total of external factors. Marketing environments क्या होता है? Marketing environment is a sum total of the external factors within which the enterprise operate. जिसमें रह करके enterprise operate करता है, business करता है. And marketing environments is the compendium of the forces external in nature like social, economic, marketing. अब इसमें मैंने अभी बताया एक्सटर्नल फैक्टर में इंटरप्राइज का रह करके बिजनेस ऑपरेशन करना, उसको हम लोग बोलते हैं मार्केटिंग एनवायरमेंट्स. सो मार्केटिंग एनवायरमेंट्स में हमें एक्सटर्नल फैक्टर सोशल, इकोनॉमिकल, एथिकल, पॉलिटिकल, फिजिकल, टेक्नोलॉजिकल सारे फैक्टर्स को केयर करना पड़ता है. दीज आर अनकंट्रोलेबल एक्सटर्नल फोर्सेस है. अभी जो मैंने बताया सभी uncontrollable external forces that provide the opportunities and challenges to the business firm. Universal function of marketing क्या है? Universal function of marketing consists of the buying, selling, transportation, storing, standardization, grading, financing, risk taking and market information. ये सब universal marketing functions है. So every organization need to know about that marketing functions. And the next point हम लोग का marketing objectives. What is the next point? Marketing objectives. Marketing objectives क्या है मेरे बच्चों? देखिए मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? What are the objectives of the marketing done by the different organizations? Number 1, creating awareness and appreciation of the crucial role of consumers in shaping decisions and of the profit as the basic foundation of corporate existence, stability and growth. क्रिएटिंग अवेयरनेस. मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स का पहला पॉइंट है क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड एप्रिसिएशन ऑफ द क्रूशियल रोल ऑफ द कंज्यूमर्स इन शेपिंग देयर डिसीजंस. अवेयरनेस कंज्यूमर्स के बीच लेकर आना, एप्रिसिएट करना एंड ऑफ द प्रॉफिट एज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ द कॉर्पोरेट स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ. प्रॉफिट भी मार्केटिंग करने का ऑब्जेक्टिव्स ऑर्गेनाइजेशंस के ये भी है, प्रॉफिटेबिलिटी भी गेन करना. Awareness that the consumers can only be helped to solve their problems through the corporate effort. Corporates मार्केटिंग में लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं. कॉर्पोरेट इसको खर्च करने के साथ साथ मार्केटिंग करते हैं पीपल्स को अवेयर करना, ताकि पीपल्स को अपने प्रोडक्ट्स को परचेज करने से पहले वह किसका प्रोडक्ट खरीद रहा है उससे मतलब नहीं है. प्रोडक्ट्स को खरीदने से पहले उसके पास ये वैल्यूएबल नॉलेज हो जिसके थ्रू वह डिसीजन मेकिंग पे पहुंच सके. अब डिसीजन लेकर के कौन सा प्रोडक्ट खरीद रहा है कंज्यूमर्स ये उसकी बात है, लेकिन डिसीजन मेकिंग तक वह जा सके इसके लिए कंपनीज क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं. कॉर्पोरेट्स क्या करते हैं? मार्केटिंग करते हैं. एज वेल एज मार्केटिंग एफर्ट्स से कॉर्पोरेट अपने प्रॉफिट, स्टेबिलिटी और ग्रोथ पे भी केयर करते हैं. फिर मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स कंसर्न विथ एंड इंटरेस्ट इन द इनोवेशन ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज सो एज टू सॉल्व सेलेक्ट कंज्यूमर प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके. Concern with the effort of the new product and services introduction on the firm present and potential profit positions. अगर मार्केटिंग के थ्रू ही कंपनीज को ये भी डिसीजंस आता है कि हमें न्यू प्रोडक्ट डेवलप करने की जरूरत है, हमें न्यू तरीके से सर्विस को प्रोवाइड करने की रिक्वायरमेंट, ताकि हम अपने कंज्यूमर्स के नीड को फुलफिल कर सकें. और फर्म ये काम कब करता है? कंसर्न विद द इफेक्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस इंट्रोडक्शन ऑन द फर्म्स प्रेजेंट एंड पोटेंशियल प्रॉफिट पोजीशंस. ऑन द फर्म्स प्रेजेंट एंड पोटेंशियल प्रॉफिट पोजीशन पे ये सब डिपेंड करता है. सेंसिंग एंड मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन एज रिगार्ड द मार्केटिंग पोटेंशियल टू सर्व एज द बेस ऑफ द गोल्स एंड टारगेट सेटिंग. मार्केट प्लान. मार्केटिंग प्लान क्या होता है? मार्केटिंग प्लान इज अ रिटेन डॉक्यूमेंट होता है.
मार्केटिंग प्लान क्या होता है? मार्केटिंग प्लान एक रिटेन डॉक्यूमेंट होता है that specifies in detail the firm's marketing objectives. Marketing plan is a written document that specifies the marketing objectives of the organization and how marketing management will use the controllable marketing tools. मार्केटिंग मैनेजमेंट टीम ऑर्गेनाइजेशन का, कॉर्पोरेट्स का किस तरीके से काम करेगा जिससे कि वह कंट्रोलेबल मार्केटिंग टूल्स सच एज द प्रोडक्ट डिजाइन, चैनल्स, प्रमोशन, प्राइसिंग टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव्स, ताकि वो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। कॉर्पोरेट की टारगेट्स क्या होती है? मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना। मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या करते हैं? मार्केटिंग प्लान करते हैं। मार्केटिंग प्लान कौन करता है? मार्केटिंग प्लान कंपनी का, कॉर्पोरेट के जो मार्केटिंग मैनेजमेंट टीम होता है ये लोग करते हैं। और ये लोग इस तरह से कंट्रोलेबल मार्केटिंग टूल्स यूज किया जाना, टूल्स मतलब कोई इंस्ट्रूमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूं, ऐसे कुछ मार्केटिंग के स्ट्रेटजीज बनाना, ऐसे प्रोडक्ट डिजाइन रखना, किस तरह का हम प्रोडक्ट डिजाइन करें जिससे वो ज्यादा से ज्यादा मार्केट कर सकेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों के लाइक और प्रेफरेंस में आएगा। चैनल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन हमारा क्या होगा, किस चैनल्स ऑफ प्रमोशन हमारा क्या होगा, प्राइसिंग किस तरह से हम सेट करें ताकि ज्यादा बेहतर हम मार्केटिंग कर सकें। तो ये सारी बात मार्केटिंग मैनेजमेंट करता है और ये इसके लिए सबसे पहले वो मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या करता है? मार्केटिंग प्लान करता है। मार्केटिंग प्लान करता है। इसके बाद मार्केट कंसेप्ट, मेरे बच्चों देखो मार्केट कंसेप्ट नया पॉइंट है। व्हाट इज मार्केट कंसेप्ट? देखो द मार्केटिंग कंसेप्ट हैज बीन एक्सप्रेस्ड इन मेनी कलरफुल वेज। मार्केटिंग कंसेप्ट मीटिंग नीड प्रॉफिटेबली, ताकि हम अपने कंज्यूमर्स के नीड को मेंटेन भी कर सके, फुलफिल भी कर सके और कॉर्पोरेट्स इससे प्रॉफिट भी अर्न कर सके। फाइंड वांट एंड फिल देम, वांट कंज्यूमर्स की फाइंड करना, फिल अप करना। लव द कस्टमर नॉट द प्रोडक्ट, लव द कस्टमर नॉट द प्रोडक्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट हैज बीन एक्सप्रेस्ड, लव द कस्टमर नॉट द प्रोडक्ट, हैव इट योर वे एंड यू आर द बॉस, to do in all our power to pack the consumers rupee full of money, power to pack the consumers rupee full of value, quality and satisfaction। मतलब ऐसा मार्केटिंग फंक्शंस में, मार्केटिंग कंसेप्ट में ऐसा होना चाहिए कि हम कंज्यूमर्स का जो भी मनी ले रहे हैं, कंज्यूमर्स के मनी का पूरा पावर पैक हम फुलफिल कर सके, उनके पूरे सेटिस्फेक्शंस को वैल्यू के थ्रू, क्वालिटी के थ्रू उनको हम ये चीज फुलफिल करके दे सके। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सोशल मार्केटिंग। नेक्स्ट पॉइंट हमारी क्या मेरे बच्चों? ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं तो, लेकिन ये सारे पॉइंट ठीक है ना। सोशल मार्केटिंग, ये थोड़ा एक्स्ट्रा यहां पे आ गया था। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट कॉल फॉर अ कस्टमर ओरिएंटेशन बैक्ड बाय इंटीग्रेटेड मार्केटिंग aimed at generating consumer satisfactions and long run consumers welfare as the key to attaining the long run profitable volume। सोशल मार्केटिंग क्या है मेरे बच्चों? ध्यान देना। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट कॉल फॉर अ कस्टमर ओरिएंटेशन। सोशल मार्केटिंग में क्या करते हैं? कस्टमर ओरिएंटेशन हम करते हैं। कस्टमर से अपने प्रोडक्ट्स के फीडबैक जानते हैं, कस्टमर से हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में कैसा प्रेफरेंस है, लाइकिंग कैसा है, क्या उसमें करेक्शंस और किया जाना चाहिए प्रोडक्ट में, और क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए, ये सारी बातें हम कंज्यूमर से जानने की कोशिश करते हैं। सोशल मार्केटिंग कंसेप्ट कॉल अ कंज्यूमर ओरिएंटेशन बैक्ड बाय इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। इंटीग्रेटेड, ये भी सोशल मार्केटिंग भी मार्केटिंग टीम ही करता है। एम्ड एट जनरेटिंग द कस्टमर सेटिस्फेक्शंस, ताकि कस्टमर्स को, अगर हमें ऐसा कुछ चीज हमें फीडबैक्स में मिल रहा है कि नहीं यहाँ पे कंज्यूमर्स की सेटिस्फेक्शंस में कमी है, तो हम अगली बार या नेक्स्ट टाइम हम प्रोडक्ट्स में ऐसा कुछ एडिशन करें, इंप्रूवमेंट करें हम प्रोडक्ट्स में। अगर उसके सप्लाई में प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो उसको इस तरीके से हम करें कि प्रोडक्ट से हमारे कंज्यूमर्स को मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शंस दिया जा सके एंड लॉन्ग रन कंज्यूमर्स वेलफेयर हो सके, और इससे हमारी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी लॉन्ग रन में होता रहेगा। सो सोशल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट है बच्चों मार्केटिंग मैनेजमेंट। आइए मार्केटिंग मैनेजमेंट पॉइंट पे आ जाइए। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द क्रूशियल एंड क्रिएटिव टास्क। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द क्रूशियल एंड क्रिएटिव टास्क। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है? मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द क्रूशियल एंड क्रिएटिव टास्क ऑफ डिलीवरिंग कंज्यूमर सेटिस्फेक्शंस एंड देयरबाय अर्निंग प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर्स डिमांड। मार्केटिंग मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, अच्छे से याद कर लो इसको 2 नंबर के लिए अच्छे से याद कर लो। मार्केटिंग मैनेजमेंट द क्रूशियल एंड क्रिएटिव टास्क ऑफ डिलीवरिंग कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन।
एकदम सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे क्रूसियल, सबसे खास और सबसे क्रिएटिव टास्क होता है मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसके थ्रू हम मार्केटिंग मैनेजमेंट ऐसे करें ताकि हम अपने कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी भी दिला सके और हम अपने कंज्यूमर्स को फुल टू फुल सेटिस्फाई भी कर सके। अभी जो मॉडर्न एज में मार्केटिंग होती है, इसका मेन एम कंज्यूमर्स को सेटिस्फेक्शंस करने पे फोकस्ड है, नॉट ऑन द वन टाइम बिजनेस और अर्निंग द प्रॉफिट फ्रॉम द कंज्यूमर्स। So marketing management is the crucial and creative task of delivering consumer satisfactions and thereby earning profit through consumers demand। consumers के डिमांड को फुलफिल करते हुए, consumers को satisfactions प्रोवाइड करते हुए और फिर हम अपने कंपनी को, अपने ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रॉफिटेबिलिटी दे सके, that is the marketing management। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज क्या है? मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है मेरे बच्चों, ध्यान दीजिएगा। मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज अ प्रोसेस। मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज अ प्रोसेस, इज अ प्रोसेस दैट कैन अलाउ एन ऑर्गेनाइजेशन टू कंसंट्रेट इट्स लिमिटेड रिसोर्सेस ऑन द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटीज। मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है? मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज अ प्रोसेस दैट कैन अलाउ एन ऑर्गेनाइजेशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक प्रोसेस है that can allow an organization to concentrate its limited resources on the greatest opportunities to increase sales and achieve a sustainable competitive advantage। मार्केटिंग स्ट्रेटजी एक प्रोसेस है जो ऑर्गेनाइजेशंस को उसी स्ट्रेटजी के ऊपर कंसंट्रेट करके, उसी स्ट्रेटजी का यूज करके, उसी स्ट्रेटजी का यूज करके और ऑर्गेनाइजेशंस के लिमिटेड रिसोर्सेस का बेहतर राइट यूसेज करके सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाया जा सके, जिससे ऑर्गेनाइजेशंस को अपने कंपटीटर के ऊपर स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल सके। So a marketing strategy should be centered around the key concept that consumer satisfaction is the main goals। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का मेन गोल्स क्या होता है? कंज्यूमर्स का सेटिस्फेक्शन। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी इसी वे में प्रिपेयर किया जाता है ताकि कंज्यूमर्स के गोल्स को, कंज्यूमर्स के सेटिस्फेक्शंस को अच्छे से अच्छे, ज्यादा से ज्यादा मैनर में सेटिस्फाई किया जा सके। फॉर्मुलेटिंग ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, फॉर्मुलेटिंग ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज, ठीक है। Formulating overall marketing strategy। A marketing strategy should be used as a working paper। A marketing strategy should be used as a working paper that guide the store's operation for the next 1 to 2 years। This format of marketing strategy has 3 sections। देखिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, फॉर्मुलेटिंग ओवरऑल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी शुड बी यूज्ड एज अ वर्किंग पेपर दैट गाइड द स्टोर्स ऑपरेशंस, जो स्टोर्स ऑपरेशंस को गाइड करते हैं फॉर नेक्स्ट 1 और 2 ईयर। द फॉर्मेट ऑफ मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हैज 3 सेक्शंस। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के 3 सेक्शंस होते हैं। बेसिक एजम्पशंस बेस्ड ऑन सर्वे रिजल्ट एंड पास्ट प्लानिंग प्रोसेस। बेसिक एजम्पशंस किस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बेसिक एजम्पशंस जो होते हैं, ये पास्ट सर्वे रिजल्ट और पास्ट प्लानिंग प्रोसेस से लिए गए होते हैं। स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या है? गोल्स फॉर ग्रोथ एंड फिजिकल हेल्थ टू द कंपनी ऑफ द कंपनी, एंड अचीविंग गोल्स क्या है? ऑपरेशनल आइडियाज फॉर चेंजेस that will alter the perceptions of the store front by the public to conform to the strategic goals। operational ideas to changes for changes that will alter the perception to the store front by the public। जो ऐसा ऑपरेशनल आइडिया डेवलप करना जो कि परसेप्शंस पब्लिक का चेंज करेगा और इससे स्ट्रेटेजिक गोल्स ऑर्गेनाइजेशंस ले सकता है। फिर कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन्वॉल्व्स 4 प्लानिंग एक्टिविटीज। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के 4 प्लानिंग एक्टिविटीज है। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन्वॉल्व्स 4 प्लानिंग एक्टिविटीज। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन्वॉल्व्स द 4 प्लानिंग स्ट्रेटेजीज। ये चारों प्लानिंग के बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगा आप लोगों से। चारों प्लानिंग के बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा। आइए, इसका पॉइंट नंबर ए पे आ जाइए। डेवलप अ क्लियर मिशन फॉर द कंपनी इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री, प्रोडक्ट एंड कॉम्पिटेंस। हमारा पॉइंट एकदम ध्यान से देख लो बच्चों। पॉइंट अपने क्या है? कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में 4 हमारे को यहाँ पे 4 प्लानिंग एक्टिविटीज है।
सबसे पहला प्लानिंग एक्टिविटीज है डेवलपिंग अ क्लियर मिशन फॉर द कंपनी इन टर्म्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटेंस। फिर आइडेंटिफाई द कंपनीज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट SBU which can benefit from separate planning and be managed as a separate profit center। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, इंडस्ट्री, प्रोडक्ट और कॉम्पिटेंस के अकॉर्डिंग हमें क्लियर मिशन ऑफ द कंपनी डेवलप करना है। फिर आइडेंटिफाई करना हमें कंपनी का स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट विच कैन बेनिफिट फ्रॉम सेपरेट प्लानिंग एंड बी मैनेज्ड एज अ सेपरेट प्रॉफिट सेंटर। हमें अपने बिजनेस के लिए स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट डेवलप करना, आइडेंटिफाई करना है। फिर एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स बेस्ड ऑन देयर मार्केटिंग अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेंथ एंड मार्केट ग्रोथ रेट और मार्केट ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव मार्केट शेयर मैट्रिक्स। The two most important portfolio models are the BCG, Boston Consulting Group model, and the GE model. Careful use of the portfolio models help in isolating SBU to be built, maintained, harvested and divested। ये सब हम समझाए थे आपको, आगे भी मुझे बताना है इसको। एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फोर्थ नंबर स्टेप में एक्सपेंडिंग, एक बार इसको अगेन देखते हैं, एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। फिर अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्स को स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के ऊपर एलोकेट करेंगे बेस्ड ऑन देयर मार्केटिंग अट्रैक्टिवनेस एंड बिजनेस स्ट्रेंथ, मार्केटिंग ग्रोथ रेट एंड रिलेटिव मार्केटिंग शेयर मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग करेंगे। यहां तक ही आप पढ़ोगे तो भी काम हो जाएगा आपका। फिर एक्सपेंडिंग प्रेजेंट बिजनेस एंड डेवलपिंग न्यू वंस, प्रेजेंट बिजनेस को एक्सपेंड एंड नए बिजनेस में जाना। डेवलपिंग न्यू वंस टू फिल द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग गैप, to fill the strategic planning gap. The company can identify opportunity by considering intensive growth, market penetration. Company can identify the opportunities by considering the incentive growth. कंपनी कैसे ये आइडेंटिफाई कर पाएगा कि हमें न्यू बिजनेस को डेवलप करना है, न्यू बिजनेस में हमें जाना है, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंटेंसिव ग्रोथ, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एक्सेट्रा के ऊपर। So the company can identify opportunities by considering intensive growth, integrative growth and diversification। इन सारे ये मेन पॉइंट्स आपके, ये मेन पॉइंट्स है आपके, इंसेंटिव ग्रोथ, इंटीग्रेटिव ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, इसको आप याद रखोगे। एंड इसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है, नेक्स्ट पॉइंट जो है, मैं अगला जो पॉइंट्स है ना आपके बचे हुए हैं, इसको अगले सेशन में मैं कवर करता हूं। अगले सेशन में यहां से ओरिएंटेशन ऑफ मेंबर्स से अगले सेशन में कवर करके एक और सेशन मुझे लेना होगा, इतने ही ड्यूरेशन का, 40 to 45 मिनट्स का, और आपका खत्म हो जाएगा ये पूरा। ठीक है, थैंक यू। आप कल का सेशन करके और इसको पूरा खत्म कर दीजिए। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।